साईं की बात। बच्चे, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रभावित हूँ मेरे बच्चे। मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं बहुत खुश हूँ मेरे बच्चे। तुम जिस तरीके से, जिस सच्चाई के साथ, जिस भाव के साथ मेरी भक्ति करते हो ना, मेरी सेवा करते हो ना, मैं बहुत प्रभावित हूँ तुमसे, खुश हूँ तुमसे। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम्हारी सोच कहाँ जाती है, कि तुम्हारे मित्र वहाँ तक पहुँच गए जहाँ तक तुम नहीं पहुँच पाए हो। वो तुमसे काफ़ी आगे निकल गए। लेकिन सुनो मेरी बात, वो वक्त था मेरे बच्चे, वो हालात थे। सबके कर्म अलग है ना, इसलिए मेरे बच्चे वो आगे निकल गए। लेकिन जो तुम्हारे कर्म है ना, वो तुम अभी भोग रहे हो। लेकिन चिंता मत करना, जो तुम्हारे कर्म है ना, ये अब ज़्यादा दिनों के नहीं हैं मेरे बच्चे। तुम बहुत जल्द वहाँ तक पहुँच जाओगे, या फिर मैं ये कहूँ कि तुम उससे भी आगे पहुँचोगे, अपने मित्रों से भी आगे तुम पहुँचोगे। क्योंकि मैं तुम्हें ऐसी छलांग लगवाऊँगा ना कि तुम देखते ही रह जाओगे। तुम्हारा वक्त इतना आगे कर दूँगा कि तुम दुनिया के साथ चलने लगोगे। तुम देख लेना मेरे बच्चे। आज जो तुम्हें लगता है ना कि तुम वक्त के पीछे चल रहे हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारा वक्त आने वाला है। बस इतना करना कि अपने काम में निपुण होना, अपने काम में खिलाड़ी बनना। फिर देखना कि तुम्हें कौन हरा सकता है, कौन तुम्हें पीछे कर सकता है। किसी की इतनी मजाल कि तुम्हें कोई पीछे कर दे, वो भी मेरे होते हुए। बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और सुनो, जो भी तुम्हारे घर में पशु है ना मेरे बच्चे, उसे भी ढंग से अच्छे से कपड़े पहनाओ या ढक दो उसे। क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रखा है मेरे बच्चे, कहीं उसकी तबीयत ना खराब हो जाए। और सुनो, जितना प्यार तुम मुझसे करते हो ना, उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं तुमसे करता हूँ मेरे बच्चे। जितना तुम अपने बाबा से मोहित हो, उतना मैं भी तुमसे मोहित हूँ मेरे बच्चे। क्योंकि तुमने हर विपरीत परिस्थिति में भी अपने साईं को कभी नहीं छोड़ा। बस यही कहा कि सब ठीक है, सब साईं संभाल लेंगे, सब साईं ठीक कर देंगे। बस यही कहते आए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों नहीं आई। लेकिन तुमने हमेशा सबूरी दिखाई, हमेशा धैर्य रखा मेरे बच्चे, हमेशा श्रद्धा रखी, विश्वास रखा, भरोसा रखा कि बाबा हैं और बाबा संभाल लेंगे, वो सब संभालेंगे। और बस यही सुनकर ना मैं भी मुक्त हो जाता था मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारा प्यार ही इतना है ना कि मैं फिर तुम्हारे साथ कुछ गलत कैसे होने दूँ। अगर तुम्हारा भरोसा मुझ पर इतना अटूट है ना, तो मैं तुम्हारे भरोसे को टूटने कैसे दूँ मेरे बच्चे। मैं टूटने नहीं दे सकता, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दे सकता। तुम रुक जाओ, सिर्फ 4 महीने रुक जाओ। इन 4 महीनों के अंदर ही अंदर ना मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगा मेरे बच्चे, बहुत कुछ दूंगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारे रास्ते बना दूंगा। बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी ज़िंदगी में हो जाएंगी मेरे बच्चे। तुम तो मेरे सबसे प्यारे बच्चे हो, सबसे प्यारे भक्त हो। मांगो दिल से, जो मांगना चाहते हो मांगो, बोल दो मुझे। बेपरवाह हो जाओ मेरे बच्चे। क्योंकि अब तक तुम पिंजरे में ही कैद होकर रहे मेरे बच्चे। तुमने खुली सांस नहीं ली, कुछ नहीं किया ज़िंदगी में। अब मैं चाहता हूँ कि तुम खुली सांस लो, इस खुली आसमान में उड़ो मेरे बच्चे। जो ये दुनिया तुम देखते हो ना, इस दुनिया में घूमो फिरो। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो अपनी ज़िंदगी में, लोगों से मिलो, देखो दुनिया कैसी है, कैसी रंग बिरंगी दुनिया है। क्योंकि तुम जिस 4 कोने में रहे ना, तुम्हें समझ ही नहीं आया। क्योंकि उस घर में जितने भी 4 लोग थे ना, बस तुम उन्हीं का स्वभाव देख पाए हो। और उन्हीं के स्वभाव से ना तुमने अपना जो दिमाग है वो वैसा ही कर लिया है। एकदम तुम्हारा दिमाग स्थिर हो चुका है। तुम ना उन लोगों से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए, उस सोच से कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। या फिर मैं ये कहूँ कि उन लोगों ने तुम्हारी सोच को कभी आगे बढ़ने दिया ही नहीं। लेकिन चिंता मत करना, अब जो मैं आ गया हूँ ना तुम्हारी ज़िंदगी में, अब तुम्हारी ज़िंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले थी। अब तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव होंगे, और ऐसे ऐसे बदलाव होंगे ना कि तुम बहुत आगे जाओगे, अपनी ज़िंदगी जियोगे, वो भी अपने तरीके से, जो मैं हमेशा से चाहता हूँ। और सुनो, मेरा वादा है तुमसे कि जो भी होगा वो तुम्हारे हित में होगा मेरे बच्चे। जो भी तुम्हारे हित के लिए महत्वपूर्ण होगा उसे मैं करूँगा मेरे बच्चे, बिल्कुल करूँगा। और तुम्हारे रास्ते में किसी को भी नहीं आने दूँगा। और जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा ना, उसे मेरे आगे से गुजरना होगा।
उसे मेरा सामना करना होगा, क्योंकि तुम्हारे साथ अब कुछ गलत नहीं हो सकता और ना ही मैं कुछ गलत होने दे सकता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, जब घर से बाहर जाया करो ना, तो घर में ताला मार कर जाया करो, सिर्फ कुंडी लगाकर मत जाया करो मेरे बच्चे। सिर्फ दरवाजे को यूं ही भेड़ के मत जाया करो, उसमें ताला लगा कर जाया करो। चाहे तुम 10 मिनट के लिए जाओ या 15 मिनट के लिए जाओ मेरे बच्चे, लेकिन ताला लगा होना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, किस पर शक कर रहे हो तुम? मेरे बच्चे पर। वो मेरा बंदा है, वो मेरा बच्चा है। मानता हूँ कि दुनिया इस कलयुग में है, कलयुग की दुनिया है, कलयुग की सोच है कि पूरी दुनिया स्वार्थी है। हाँ, मानता हूँ मेरे बच्चे, और मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ मेरे बच्चे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम मेरे बच्चे पे उंगली उठाओगे। सुनो मेरी बात, अगर 100% में से कुछ 99% लोग गलत हैं, झूठ हैं, मक्कार हैं, नकारात्मक हैं, तो कम से कम ये भी सोचो ना कि उसमें 1% लोग तुम्हारे जैसे भी हैं, 1% बच्चे मेरे तुम्हारे जैसे भी हैं जो बहुत प्यारे हैं। और उसी में से 1% बच्चा तुम्हारे पास भेजा है मैंने तुम्हारी मदद के लिए, और तुम्हें लगता है कि वो भी गलत है, वो भी स्वार्थी है, उसके अंदर भी खोट है। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। उसे तुम बार बार आजमाने की कोशिश करते हो, उस पर शक करते हो। क्यों? क्योंकि लोगों के कहने पर, क्योंकि कोई किसी का साथ नहीं देता, कोई बिना स्वार्थ के कोई किसी का काम नहीं करता, मुझे मालूम है। लेकिन तुम लोगों की बातों में मत आओ, अपनी अंतरात्मा से पूछो, क्या वो इंसान तुम्हारा कभी कुछ गलत कर सकता है? क्या कभी कुछ करने की सोची है उसने? क्या चाहता है तुमसे? सिर्फ इज्जत ना? तो क्या तुम इज्जत नहीं दे सकते, प्यार नहीं दे सकते? जैसे तुम अपने बाबा से प्यार करते हो, वैसे तुम उन्हें इज्जत और प्यार नहीं दे सकते? बोलो। तो मत सोचो, इतना गहराइयों में मत जाओ, मत सोचो, दुनिया से मत कहो कि तुम्हारा और उनका रिश्ता क्या है ना, दुनिया से मत कहो, क्योंकि दुनिया को वो रिश्ता समझ में नहीं आएगा। जैसे दुनिया को तुम्हारा और मेरा रिश्ता भी समझ में नहीं आता ना, तो कैसे आएगा? बोलो तुम। और सुनो, मुझे मालूम है कुछ ही दिन पहले किसी ने तुमसे ये कहा कि तुम साईं को क्यों पूछते हो, साईं से क्यों प्यार करते हो, साईं की भक्ति क्यों करते हो। और ये सब बातें ना तुम्हें अच्छी नहीं लगी, तुम्हें बहुत गुस्सा भी आया था। लेकिन अब तुम बहुत दुखी भी हो काफ़ी समय से, और तुम मुझसे पूछते हो कि बाबा ये क्या है। क्यों उसने मुझसे ऐसा सवाल किया? क्योंकि मैं तो आपको मानता हूँ, आपको पूछता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, तो उसने मुझसे ऐसा क्यों कहा? तो सुनो मेरी बात, सिर्फ और सिर्फ तुम अपने विश्वास से ही वास्ता रखोगे, अपने आप से वास्ता रखोगे, अपने भरोसे पर वास्ता रखोगे। क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो कुछ हुआ है ना, जो भी अनुभव हुए, जो भी कुछ हुआ ना मेरे आने से, तो वो तुम जानते हो, वो नहीं जानता मेरे बच्चे। वो नादान बच्चा है, और उसे जब मेरे पास आना होगा तब आ जाएगा ना। तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो? तुम्हारे पास मैं हूं ना, तो तुम्हें किस बात की चिंता है? बोलो। वो जो कह रहा है उसे कहने दो। दुनिया है उंगलियां उठाएगी, कहेगी कि तुम साईं को क्यों पूछते हो, साईं को क्यों मानते हो। लेकिन तुम परेशान मत होना, क्योंकि जहाँ भीड़ है ना, वहाँ तुम्हारा बाबा नहीं। तुम्हारा बाबा बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग है। और बाबा के बच्चे भी हटके होंगे ना, अलग होंगे ना, कम ही होंगे ना। तो फिर मत सोचा करो। और सुनो, हर बात का जवाब गाली नहीं होता मेरे बच्चे। अगर तुम्हें कोई गाली दे रहा है तो तुम भी गाली दोगे, तो गालियों की संख्या बढ़ जाएगी ना मेरे बच्चे। और अगर उस वक्त तुम शांत रह जाओगे, चुप्पी साध लोगे ना, तो सब कुछ वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो क्यों बढ़ाना मेरे बच्चे बातों को बिल्कुल भी मत बढ़ाया करो। बातों को ख़त्म करने की कोशिश किया करो, इससे समय खराब होता है मेरे बच्चे। ना अपना समय खराब करो, ना दूसरे का मेरे बच्चे। जितना शांत रहोगे उतना तुम्हारे लिए बेहतर है। खुश रहो। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।